हमारी मत छोटी है। बहुत साल पहले, ये नानक रोटी लंगर शुरू करने से पहले, मेरा मन भी एक बात को मानता था। मैं समझा रहा हूँ कैसे गुरु कृपा करता है, ज्ञान देता है। मुझे 2-4 संतों ने समझाया था। मैं लंगर शुरू करना चाहता था, वो रोक देते थे। तो उनका पॉइंट क्या था, मुझे सही लगता था। कहते हैं लंगर बांटने जाओगे, शराबी कबाबी खाने आएंगे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो शराब की बोतल खरीद सकता है वो रोटी भी तो खरीद सकता है ना, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे बात बिल्कुल सही लगती थी। फिर एक संत ने समझाया, जो तुम खिला रहे हो यही पैसे बचा के वो पिएगा, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए मत खिलाओ। तो मुझे ये पॉइंट भी सही लगा, मैंने नहीं शुरू किया। शुरू करके भी बंद कर दिया। फिर गुरु ने सुमत बख्शी, गुरु नानक ने ही सुमत बख्शी कि ये सोच छोटी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब वो शराबियों को दे रहा है, कबाबियों को दे रहा है, पापियों को दे रहा है, मैं कौन सा करोड़ों रुपए देने जा रहा हूँ, लाखों रुपए से भोजन ही दे रहा हूँ, वो भी उसके दिए में से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो तो वो भी देता है, वो तो हर एक को देता है। वो नहीं देखता कि ये शराबी है, वो नहीं देखता हमें दे रहा है, हमारे में 1000 अवगुण है, हम कैसे किसी का अवगुण देख के उसे खाना ना खिलाएं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा हक ही क्या है कि हम उसका अवगुण देखें कि ये ऐसा है, इसे देना है, इसे ऐसा है, इसे नहीं देना। ये हमारी बुद्धि छोटी है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मूल मंत्र का मतलब क्या है? जब हम मूल मंत्र पढ़ते हैं, ये निरंकार के गुण हैं। पढ़ते 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 ये गुण हम में प्रवेश हो जाएंगे, ये गुण हम में आने शुरू हो जाएंगे। तो मूल मंत्र क्या कहता है? निर्वैर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से भी बैर नहीं, चाहे कोई कितना भी अवगुण वाला हो, बैर भावना नहीं उसके लिए भी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये गुरु नानक पातशाह का जो लंगर का जो कंसेप्ट है, कितना निराला है। चाहे कोई हो, किसी जात का हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो। अकबर भी आया था तो कहा था, पहले गुरु अमरदास जी ने पहले लंगर छक के, गुरु अंगद देव जी ने कहा था लंगर छक के फिर दर्शन होंगे। वो भी पंगत में बैठ के, आम आदमियों के बीच में, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे वो लंगर छकना पड़ा था सबके बीच में बैठ के, फिर दर्शन हुए थे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पे पॉइंट ये है कि हमारी सोच न बदलती है, समय के हिसाब से नहीं, गुरु की कृपा के हिसाब से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गुरु जो ज्ञान देता है वो कोई नहीं दे सकता, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम जब किसी, इसे क्यों कहा है दान मत पूरा, क्यों कहा है पूरा? पूरा पूरा भरा दिया, पूरा जाकर नाव नानक पूरा पाया पूरे के, इसे पूरा कहा है। क्यों? दान मत पूरा, तो दान देता है, पूरी मत वाला है, और पूरा है। पूरा क्यों? क्योंकि सबको देता है। जान को दे तो अजान को दे, तो जमीन को दे तो जमान को दे है, सबको देता है। वो नहीं देखता किसी के दोष। हम देखते हैं हमारी नज़रों के सामने कोई सिंपल सी बात है, हमें लगेगा ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, ये बहुत नेक इंसान है, इसकी मदद कर दो, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यही अवगुण से भरा हुआ कोई आ जाए, मदद करेंगे हम? हमें पता है कि ये कैसा आदमी, नहीं करेंगे। पर वो देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम अधूरे हैं, वो पूरा है। उसके मन में है ही नहीं कि ये इसमें अवगुण है या नहीं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा। और जब देता है तो घर पूरा कर देता है। इंसान से मांग कर देख लो, कितना भी दे दे कम पड़ जाएगा। जो जिनके मांगने की आदत होती है ना, वो सारा जीवन मांगते ही रह जाते हैं। और जो निरंकार पे भरोसा करके बैठता है, एक बार दे दे वो, बस एक बार, फिर वापस नहीं मांगना पड़ता कभी। उससे घर पूरा हो जाता है उसके देने से। चाहे कितना भी कोई अमीर आदमी हो, राशन वो महीने में एक बार तो भरेगा ही, साल में एक बार भर ले, फिर से वापस भरना पड़ेगा। पर इसने सृष्टि बनाई, पूरे ने एक बार डाला। वाणी कहते जो कुछ पाया सो एक बार उसने डाल दिए धरती पर जो डालना था। सारा कितने युग बीत गए, खाते रहते हैं, सब खत्म नहीं हुआ, वापस नहीं डालना पड़ा उसे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पूरा। वो जब किसी को देता है, जिस पे टूट जाए, कोई मांगे जो चीज़ मांगे, जब वो देता है पूरा कर देता है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। घट घट रव रया बनवारी, हर एक में वो है, पर हम वितकरा करते हैं।
कई लोग गाय को खिलाएंगे पर कुत्ते को नहीं खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई ऐसे मिलेंगे आपको जो सुनते हैं, आप कथा करेंगे, कहेंगे कुत्ते को पालना बहुत बड़ा पाप है, कुत्ते को मत खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है कि कैसी विचार हो गई हमारी। मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी कह रही है सबकी सेवा करो, गौ सेवा उत्तम है, पर इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जानवरों की सेवा नहीं करनी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हर एक में वो है तो हर एक की सेवा बनती है, चाहे चींटी क्यों ना हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपने देखा होगा कई लोग चींटियों को भी खिलाते हैं। ये हमारी छोटी सोच है कि इसको खिलाएंगे, और उसके पीछे कारण क्या होता है। मुझे परसों एक मेरा मित्र बता रहा था कि फलाना आदमी गौ सेवा करता है बहुत, उसने गौशाला खोल दिया है। मैं बोला बहुत अच्छी बात है ये तो। एक्चुअली में गौशाला क्या होती है उसका भी सिद्धांत समझ लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी लिखते हैं गौशाला का मतलब सिर्फ एक है, जहाँ पर अपाहिज, अपंग, जो दूध नहीं देती, बीमार ऐसी गाय हो या ऐसे बैल हो जो बूढ़े हो गए हो, जिनसे काम नहीं लिया जा सकता, क्यों इसके बाद ही लोग काटने के लिए भेजते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो उन्हें शेल्टर दे उसे कहते हैं गौशाला, जो उनकी पालना करे। और आज के ज़माने में क्या हो रहा है, दूध वाली गाय को पालते हैं, उसका दूध भी बेचते हैं और नाम है गौशाला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विचार करने वाली बात है। जो पॉइंट दास कह रहे हैं, मुझे वो कहने लगा कि वो गौ की बहुत सेवा करते हैं, गौशाला खोली। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, गौशाला खोली है। तो कहता हूँ किसी ने उसे कहा था, किसी ज्योतिषी ने, कि गौ की सेवा करना तुझे बहुत धन की प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और सच में वो सेवा करके बहुत अमीर भी हो गया है। मैंने कहा माना, किसी की भी सेवा करेगा अमीर होगा। सेवा करने से निरंकार खुश होता है, अपने आप ही सब कुछ मिलने शुरू हो जाता है, वो अलग पहलू है। पर मैंने कहा अगर ये विचार रख के उसने गौशाला खोली है कि अमीर होना है, तो ये भी तो फिर बिजनेस ही है ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो सेवा किसकी कर रहा है, गौ की पूजा कर रहा है या लक्ष्मी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सेवा उसे कहते हैं, वाणी कहते हो, जो निष्काम हो। देते वक्त मन में ये विचार है कि इसके बदले मिलेगा कुछ, इतने गुना होकर मिलेगा, तो वो बिजनेस है। हम बिजनेस में जब इन्वेस्ट करते हैं यही सोचते हैं 10 डालियाँ 100 आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर सेवा करते वक्त भी मन में ये है कि इतने डालेंगे और इतने निकल आएंगे, इसलिए तो वो फिल्म में गाना भी बना हुआ है, तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा 1 पैसे के बदले। छोटी मोटी लालच भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि पता है इंसान कैसे, हम 10 लाख बोलेंगे तो शायद 1 रुपया निकले जेब से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमारे देने के पीछे अगर कोई भी लालच है तो वो निष्काम नहीं है, वो सेवा नहीं है, वो बिजनेस है। और इसे पूरा क्यों कहा गया, क्योंकि जब ये देता है तो उसको देने के पीछे इसका कोई लालच नहीं होती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही गुण तो हमने पाने हैं ना, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ये गुण कब आएंगे हमारे अंदर, मूल मंत्र के जब आएंगे तो फिर ये सिद्धांत बदल जाएगा सोचने का, फिर विचार बदल जाएंगे सोचने के कि कर क्यों रहे हैं सेवा। सेवा का मकसद सिर्फ देना होता है, लेना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी तरफ से किसी को सुख मिल जाए बस, उसके बदले कुछ नहीं चाहिए। जब ये विचार मन में आए तब गुरु तो उठ जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर जब ये देता है जो इंसान नहीं दे सकता, जब हम कुछ नहीं मांगते सेवा के बदले, फिर जब ये देता है तब जाके परमार्थ की दात मिलती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कभी भी मन में ये ख्याल ना है कि इसकी सेवा करें इसकी नहीं, जो सामने आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। गुरु मेहर करे। काट काट रव रया बनवारी जल थल मैयल गुप्तो वर्त है। ये जल थल में है पर दिखाई नहीं देता, सब में है दिखाई नहीं देता, गुप्तो वर्त है, गुप्त होकर रहता है निरंकार। वाणी कह रही, ये शब्द गुरु नानक पातशाह के, गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं कि घट घट रव रया बनवारी जल थल मैयल गुप्तो वर्त है, गुप्त होकर वर्त रहे। गुर शब्द ही देख निहारे जियो पर, जो गुर शब्द की कमाई कर लेगा,
जो मूल मंत्र दिन रात जपेगा, वाहिगुरु वाहिगुरु राम राम जपेगा, शब्द की कमाई करेगा, उसे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज जो दिखाई नहीं दे रहा हमें हमारी नज़रों में फ़र्क क्यों है? ये जानवर वो जानवर, ये इंसान वो इंसान, क्योंकि हमें वो दिखाई नहीं दे रहा। जिस दिन हर एक में दिखाई देना शुरू हो गया, बात खत्म हो गई। पर वो होगा कैसे? गुरु शब्द ही देख, जो गुरु शब्द का अभ्यास करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मरत पयाल आकाश दिखाया, गुरु सतगुरु कृपाधारी जो, जब उसने कृपा कर दी, फिर इस मृत लोक में, पाताल में, आकाश में, सब जगह वही दिखाई देना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब? गुरु सतगुरु कृपा, जब वो कृपा करेगा। वो कृपा कब करेगा? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कब करेगा? कब करेगा? सतनाम 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 जी, वाहिगुरु 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 जी। 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 धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह गुण बता रहे हैं इस दाते के। हम भी दाता बनते हैं, किसी को देते हैं तो पातशाह कहते हैं, अगर तू कोई एक आधा अच्छा काम कर ले कभी, मन ही मन बहुत खुश होता है कि मैंने अच्छा काम कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मन ही मन अपने आप को बड़ा समझने लगता है कि मैंने नेक काम कर दिया, अंदर ही अंदर खुश होता है। और फिर जिसके साथ भला किया है, अगर वो बुरा कर दे आगे से, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पछताता है कि गलत किया मैंने, इस आदमी को मदद करके बहुत बड़ी गलती की, इसको तो मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझो आपने किसी की बेचारे की मदद की हो मजबूरी में, और फिर पता चले वो तुम्हारी बुराई कर रहा है, क्या हाल होता है हमारा? छोड़ूंगा नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर दोबारा कभी गलती से मांगने आ जाए, फिर तो धक्के मार के निकालेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहती है ये फ़र्क है तेरे अधूरे में और उस पूरे में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, जे को एक करे चंगियाई, अगर हम एक चंगा काम, बढ़िया काम कर दें, मन चित्त बहुत बड़ा है, अपने मन में ही अपने को बड़ा करता रहता है, अपने अहंकार को पालता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और एते गुण एतिया चंगियाइयाँ दे न पछोतावे, पर वो इतना कुछ दे रहा है, इतना कुछ कर रहा है, और देने के बाद पछताता भी नहीं है वो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पछताते कि इसको क्यों दिया, वो नहीं पछताता। हम इतने अकीर्त घन, अमृतले ना भी उठे, नाम ना भी जग के, शुक्राना ना भी करे, कंप्लेन करते हो, फिर मांगने आ जाए फिर दे देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वो नहीं पछताता कि मैंने इसकी मदद करके भूल के, नहीं, क्योंकि वो पूरा है, वो दाता है। इसलिए वाणी में कहा है दद्दा दाता एक है, दाता एक ही है, बाकी सब भिखारी है। हम गलत फहमी में रहते हैं कि ये दाता है, वो दाता है, वो दे देगा, वो दे देगा। ये हमारी छोटी सोच है, छोटी बुद्धि है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन्हें गुरु पर विश्वास आ जाए। एक इतिहास में एक बहुत प्यारी घटना मिलती, महाराजा रंजीत सिंह जी के समय की। महाराजा रंजीत सिंह आधे हिंदुस्तान के बादशाह थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जब भी किसी युद्ध में जाते हैं, सबसे पहले हरमंदिर साहब जाते हैं अरदास करके गुरु के आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी का ओट आसरा लेकर जाते हैं कि पातशाह कृपा करना, फतेह हो, जीत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और ये बहुत बड़ी शिक्षा है, बाबा नंद सिंह जी हमेशा कहते थे, उनके वचन लिखे हुए हैं बड़े बड़े बोर्ड में ना, वचन लिखे हुए हैं कि हारने का क्या काम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हारने की बात ही कहाँ से निकलती है अगर आसरा गुरु नानक का लिया है तो।
एक बार गुरु को अरदास करके किसी काम के लिए चले गए, वो काम ना हो, ऐसे हो कैसे सकता है? बाबा नानक सिंह जी कहते हैं, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतना विश्वास गुरु ग्रंथ साहब जी पे, फिर से बोलिए धन गुरु नानक। इतना विश्वास गुरु नानक पे आ जाए जिसे, सारे कार्य अपने आप होने लग जाते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हारने का क्या काम, अगर वोट गुरु नानक के लिए है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। महाराजा रणजीत सिंह जी यही करते थे, जब भी जाना कहीं पर। और बाबा नानक सिंह जी का वचन भी है ना, कोई भी काम करने जाओ गुरु को अरदास करके जाओ, तुम बाद में पहुंचोगे, तुम्हारा काम पहले हुआ होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो जब महाराजा रणजीत सिंह जी युद्ध के लिए निकले, तो सारी सेना तैयार खड़ी है, तो वो चले गए हरमंदिर से। कुछ योद्धा साथ में लेके पड़े कि पहले अरदास कराएं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उस वक्त नाम आता है इतिहास में भाई बुद्धू जी, जो उस वक्त के ग्रंथी थे, हेड ग्रंथी हरमंदिर साहब के। और ये कहा जाता था कि बड़ा ऊंचा सुच्चा जीवन है उनका, कमाई वाले महापुरुष हैं भाई बुद्धू जी। तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने वहाँ जाके पूछा, भाई बुद्धू साहब जी कहाँ हैं? फिर से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से पूछा, भाई बुद्धू साहब जी कहाँ हैं, हमें उनसे मिलना है। तो जिससे पूछ रहे थे वही थे बुद्धू जी। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई बुद्धू जी ने महाराजा रणजीत सिंह जी कहा, आइए मेरे साथ। परिक्रमा की, अंदर ले गए और सामने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की तरफ हाथ करके कहने लगे, साहब से मिलना है तो वो यहाँ बैठे हैं, बुद्धू से मिलना है तो यहाँ खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। किससे मिलना है, किससे काम है, उससे बात कर लो। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कहा, तो काम तो दोनों से है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहने के युद्ध के लिए जा रहा हूँ, आप अरदास कर दो कि फतेह हो जाए गुरु रामदास जी के चरणों में। भाई बुद्धू जी ने गल में पल्ला डाल के अरदास की गुरु रामदास जी के चरणों में, पातशाह आपका ऊँट आसरा लेकर जा रहे हैं युद्ध करने, कृपा करना फतेह हो इनके, क्योंकि सच के लिए लड़ने जा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह जी अरदास करा के चले गए, युद्ध जीता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वापस आए तो पहले महल में नहीं गए, युद्ध के मैदान से वापस आए तो कहने के पहले शुक्राना कर रहे गुरु रामदास जी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये पॉइंट भी याद रखने वाला है साथ संगत जी। जो उसका शुक्राना नहीं भूलते ना, उन्हें कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम मांगने तो यहाँ आ जाते हैं, शुक्राना नहीं करते। शुक्राना बातों का नहीं कि गाड़ी लियो, चाबी आगे रख के अरदास कर दी, भाई साहब अरदास कर दो, पाठ कर दो, ये शुक्राना नहीं होता। शुक्राना ये अगर गाड़ी ली है, गुरु ने दी है, तो अब उसमें कीर्तन चले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत की सेवा हो, जब भी समय मिले, रोज़ नहीं आ सकते, जिस दिन भी समय मिले, संगत को गुरुद्वारे में छोड़ने की सेवा करें, ये है असली शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बातों का शुक्राना नहीं, वाहिगुरु तेरा शुक्र है, वो सब कर देते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी कहते थे, असली शुक्राना है जो अमृत वेले रोज़ उठते हैं, वो मानो असली शुक्राना कर रहे हैं। जिसी ने जन्म दिया है उसका समय में से उसे समय दे रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह जी दरबार से पहुँचे तो आगे भाई बुद्धू जी बैठे हैं, चौर साहब कर रहे हैं। तो महाराजा रणजीत सिंह जी उनसे जाके कहते हैं कि आपने अरदास की और गुरु रामदास जी ने कृपा की, हम युद्ध जीत गए। मैं चाहता हूँ आपको कुछ दूँ, मांगो, क्या मांगते हो? मैं राजा हूँ, जो चाहो मैं आपको दे देता हूँ। ज़मीनें आपके नाम लिख दूँ, जितनी धन दौलत चाहिए बताओ, मैं दे दूँ। भाई बुद्धू जी मुस्कुरा पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बात यहाँ पे हो रही है, जिसके मन में ये भावना आ गई ना, जो भाई बुद्धू जी के मन की अवस्था, ये अवस्था हो जाए कि एक ही है बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, राजा उस दिन भिखारी बन के आया था, आज दाता बन के आया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उस दिन भिखारी बन के आया था कि अरदास कर दो कि मैं जीत जाऊं, आज जीत गया तो दाता बन गया, तो देने वाला बन गया है लेने वाले से।
तू हमेशा लेने वाला ही रहेगा, हम सब लेने वाले रहेंगे, दाता तो केवल एक ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दद्दा दाता एक है। और कहने लगे तू एक बात पर विचार कर, अगर मैं तुझे जीत लेकर दे सकता हूँ अरदास करके, तो मुझे जो चाहिए मैं इससे नहीं मांग सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे मैं जीत लेकर दे सकता हूँ कि राजा को, तो मैं अपने लिए जो चाहूँ इससे नहीं मांग सकता, तुझसे क्यों मांगू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भिखारी से भिख क्या मांगी नहीं, मैं मालिक से मांगूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महाराजा रणजीत सिंह जी का सर झुक गया उसके आगे। इसीलिए तो पहले जो जीवन वाले सिख थे ना, थे भी ऐसे, जिनका सत्कार करने का भी अपने आप दिल करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इन्हें कहते हैं गुरु का वजीर। इन्हें दर्जा मिले गुरु के वजीर का, जो मांगे तो केवल गुरु से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं पातशाह कि हम अगर किसी की मदद करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लालच होता है, नाम होगा, या फिर उसे जताएंगे, जताते भी है, देने के बाद हम दुनिया जताएगी या वापस मांगेगी, या उसके बदले एडवर्टाइजमेंट करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक वो है बस देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जगत भिखारी फिरत है, सबको दाता राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी दुनिया भिखारी है, एक वही दाता है, कौन? राम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए इससे मांगे, तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम तारे भिखारी जियो। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम तारे भिखारी जियो। मैं क्या मांगू किछ तिर न रहा, हर दीजे ना प्यारे जियो। मैं क्या मांगू किछ तिर न रहा, हर दीजे ना प्यारे जियो। मेरे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं हमें कि कैसा दाता है वो, क्यों केवल इसे ही पूरे दाते का खिताब है, हासिल है। क्यों? श्रवण कीजिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। दीन की प्रतिपाल कर नित्य संत उबार, गनी मन गार, पच्छु पशु नग नाग नराद, सर्व समय सबको प्रतिपाल। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचारे। तीन दयाल दयानिध दोखन देखत है, पर देत नहार। दीन दयाल दयानिध दोखन देखत है, पर देत नहार। ऐसे बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दीनन की प्रतिपाल करे, संत उबार गनीमन गारे। सिंपल है। पछ पशु नग नाग नरादप, सबकी पालना वो कर रहा है, सबको दे रहा है। पक्षु हो, पक्षी हो, नाग हो, चाहे रेंगने वाले हो, उड़ने वाले हो, पानी के अंदर के जीव हो, सबको दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पोखत है जल में थल में पल में, कल के नहीं कर्म विचार है, हमारे कर्मों को नहीं देख रहा देते वक्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर देख ले, हम देख ले किसी की बुराई, हम नहीं देंगे, वो दे रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीन दयाल दया निध दोखन देखता है, वो दुख देख रहा है हमारे गुनाह क्या है,
ऐसा नहीं देख रहा है, एक एक गुनाह देख रहा है। दीन दयाल दया निधि दोखन देखत है, पर देते ना हारे, पर फिर भी देने से नहीं चूकता। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसा है मेरा गुरु नानक। इसे कहा है दान मत पूरा, तू प्रभु दाता केवल एक है। जिसने इसे दाता मान लिया कि मैं तू देगा तो मैं लूंगा, हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो घर भर देता है, फिर कभी मांगना नहीं पड़ता सारा जीवन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये सच है साथ संगत जी, सच विश्वास करो। चलो मुझे ये कहना पड़ रहा है विश्वास करो, वाणी तो कह रही है बार बार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी मेरी बात पे विश्वास कर ना करो, वाणी पर कभी किंतु मत आने देना। आदि सच है भी सच, नानक उसी की सच। मेरी बात गलत हो सकती है, गुरबाणी 3 काल सत्य है, 3 काल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो इससे मांगेगा, जो इस पर विश्वास रखेगा कि देवन को एक है, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देने वाला एक है। निमित्त बनते हैं हम, हमसे जब कोई सेवा लेता है ना, हम केवल निमित्त बनते हैं, उसके दिए में से देकर भी अहंकार करते हैं। फिर से बोलिए धन गुरु नानक कि हमें दे रहे हैं, देता वो है, उसमें से हमें दिया है। हमसे सेवा ले रहा है तरस करके, चाहे तो किसी से भी ले ले, निमित्त हमें बनाया है, या उसका तरस है कि चल तू कर ले। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हम नहीं करेंगे तो दूसरा कर लेगा, दूसरे से करा लेगा, उसने तो देना है। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आज हमें निमित्त बनाया, कल किसी और को बनाएगा, जिस पर उसकी मर्जी आ जाए, गुरु प्रसाद वर्त जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तू प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। प्रभु दाता दान मत पूरा, हम थारे भिखारी जियो। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं पातशाह, यहाँ पे गुरु नानक पातशाह ही कह रहे हैं, श्रवण कीजिए। माया मोह जग बाधा जम काल, बांधा छूटे नाम संभाल। गुर सुख दाता अवर ना पाल, हलत पलत निभही तुद नाल। गुर सुख दाता अवर ना पाल। से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह समझा रहे हैं, दुनिया में दाता बन के बड़े लोग घूम रहे हैं, कई बाबा भी हैं। आओ बालक, बच्चा नहीं हो रहा, हमारे पास आओ, बच्चा हो जाएगा। हमारे पास आओ, किसी चीज़ की कमियाँ पूरी हो जाएगी। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं ऐसे देने वाले बहुत घूम रहे हैं, वाणी कह रही है, पर उनके दियों में से सुख कभी नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि एक ही है जो सुख दाता है, जिसकी दातों में सुख मिल सकता है। बाकी किसी से भी मांग के देख लो, तो अगर मिल भी गया तो उसमें से दुख निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक पहले भी दास ने घटना सुनाई है, महापुरुषों ने सुनाई थी। संगत बैठी है, कीर्तन चल रहा है, एक बच्चा शोर मचाए जा रहा है, भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। बहुत समझाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, वो चिल्लाते ही जा रहा है। महापुरुष रुक गए, कथा रोक दी, कहने कि इसकी माता खड़ी हो जाओ। फिर से बोलिए धन गुरु नानक। माता खड़ी हो गई, पास बुलाया संगत के बीच में, पूछने लगे, शायद ये बाबा ईश्वर सिंह जी राणा साहब वाले के समय की घटना है, जहाँ तक मुझे याद है। कहने लगे, ये बालक कहाँ से लिया है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सच सच बताना, संगत में खड़ी है तो। कहने की बहुत सालों से कोख हरी नहीं हो रही थी, जन्म नहीं ले रहा था बालक, तो किसी ने कहा कि फलाना बाबा है, उसके पास चले जाओ। तो वहाँ गई मैं, तो कहा, उसने क्या कहा? उसने कहा कि शमशान घाट में रोज़ जाके दिया जलाओ रात को, तुम्हारे घर में बालक हो जाएगा, इतने दिन दिया जलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मैंने किया। तो महापुरुष कहने लगे, ओहो इसीलिए। कहने की बात समझ में नहीं आई। तो महापुरुष कहने लगे, शमशान घाट में कौन रहते हैं?
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कौन रहते हैं रात को डर के क्यों नहीं जाते? भूत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भूत ही आ गया, अब झेलो अपनी किस्मत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु ये तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगा, तुम सोचोगे कि जन्म ही क्यों लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर यही दात गुरु से मांगी होती तो ये कौन है? सुखदाता पह पंजनो इस आगे का अरदास। प्रभु जी तू मेरो सुखदाता, ये है जिसकी दातों में सुख प्राप्त होगा, बाकी किसी से कुछ मिल भी गया तो दुख ही प्राप्त होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये दान मत पूरी मत वाला देगा, सोच के देगा कि क्यों नहीं देना है, ये भी उसको सोच के देना है। एक घटना पहले भी सुनाई, शॉर्ट में दास में ले ले। गुरु हरगोबिंद साहब जी के समय की घटना है। गुरु हरगोबिंद साहब जी का एकदम खास सेवादार, घर में औलाद नहीं है, घरवाली कहती है आप खास हो, क्यों नहीं कहते, सबकी झोलियाँ भरती, हमारी क्यों नहीं भरते। घर में बालक हुआ, कृपावर्ती गुरु की। मैं दास बहुत शॉर्ट में ले रहा है क्योंकि ये सिर्फ पॉइंट समझने के लिए कि जब गुरु नहीं देता तो उसके पीछे क्या कारण होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बहुत खुश हुए, गुरु हरगोबिंद साहब जी के पास ले गए कि आपकी कृपा से बालक हुआ है घर में। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने सर पे हाथ रखा, वो उसी वक्त मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो खास सेवादार था, ज्ञान था, वो चुप कर गया, पर घरवाली एकदम हैरान हो कि कैसा गुरु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लोग बालक लेके आए, मरे को जीवित कर देता है गुरु, ये जीवित को मार दिया मेरे बालक को, इतने सालों बाद जन्म लिया। ये कैसा गुरु है जिसके हाथ लगने से बालक की मृत्यु हो गई, तुम्हारा गुरु अधूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो घरवाली से झगड़ पड़ी, घरवाला पर उसे विश्वास था गुरु नानक, वो कुछ नहीं बोला, पर बात भी ऐसी थी कि घरवाली को कुछ कहा भी नहीं। कुछ समय बाद दूसरा बालक हुआ, ऐसे इतिहास में है उसके घर में 3 बालक हुए, तीनों की मृत्यु हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। घर वाले बोलती है मैं गुरु के पास नहीं लेके जाऊंगी, कि फिर मर जाएगा, पर वो पति फिर भी लेके आया, गुरु साहब जी के चरणों में रखा, हाथ रखा, फिर मृत्यु हो गई। जब चौथी बार बालक हुआ, घर वाली रो पड़ी कि मैं नहीं लेके जाऊंगी, झगड़ा करने लगे, ये फिर भी लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात होती है विश्वास की। अब हमारे जैसा कोई हो, एक ही बार में दूसरी बार आए ही ना, चौथी बार भी लेकर आया है, ऐतिहासिक घटना है ये। तब गुरु साहब जी ने कहा, आशीर्वाद दिया उसे कि माता पिता को सेवा करने वाला हो, नाम जपने वाला हो, आशीषें दी उसे। तो जब घर वाली दूर खड़ी थी, रो रही थी, पास में आके कहने लगी पहले भी तो आशीर्वाद दे सकते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पहली बार जितनी बार भी। तो गुरु हरगोबिंद साहब जी ने उस वक्त कला वर्ताई, कला जो इतिहास में लिखा है घटना, कि जहाँ जहाँ उन बच्चों को दफनाया गया था, छोटे बच्चों को दफनाते हैं, आपको पता होगा, तो कहने कि वहाँ जाके पूछ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तो वहाँ जब पूछा तो कला वर्तनी थी गुरु की, हर एक के साथ तो ऐसा होता नहीं। एक कब्र में से आवाज़ आई कि मैं तो तुम्हारे कर्म पूरे करने आया था, मैं फलाना हूँ, तुमने मेरे साथ ऐसे किया था, मैं जन्म लेता तुम्हारे घर पे तो तुम्हें बताता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दूसरे ने यही कहा कि बड़े होकर घर से निकाले, तीसरे ने कहा था कि मैं तो तुम्हारी हत्या कर देता। ये बालक होते हुए करते, आज ये सब होता है कि नहीं सोसाइटी में, कि बच्चे घर से बाहर निकाल देते, बच्चे ही प्रताड़ना करते हैं, माता पिता पे हाथ उठाते हैं, बच्चे ही कत्ल कर देते हैं, माता पिता कत्ल तक करवा देते हैं। ये कौन होते हैं? हमारे कर्म। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर विश्वास है गुरु पे तो गुरु कर्म काट देता है। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 3 बार कर्म काट दिए कि ये बालक अगर जन्म ले गया, इनके घर में जी गया, तो इनका तो इतनी सेवा करते हैं, इतना विश्वास है मुझ पर, तो गुरु को कर्म काटने पड़ते हैं। जो विश्वास रखे, जब नहीं दिया है तो भी उसकी मत पूरी नहीं, उसके नहीं देने इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं, लाखों लोग, अगर किसी को नहीं दे रहा कोई कारण होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बस ये बात समझ में आ जाए कि ये कैसा दाता है, फिर जीवन में से रोना खत्म हो जाता है। इसलिए दास एक बात बार बार कहता है, जो बाबा नंद सिंह जी के वचन है, अगर कोई अमृत वेले नहीं उठता, कोई नाम नहीं जपता, तो उसके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है वो उसके कर्मों के हिसाब से हो रहा है। वो उसके साथ हम हमेशा नहीं कह सकते कि जो हुआ अच्छा हुआ, वो उसके लिए नहीं है, हर एक के लिए नहीं होता। जो हुआ अच्छा हुआ वो उसके कर्म होते हैं। जो हुआ अच्छा हुआ, ये लाइन केवल उन लोगों के लिए है जो अमृतवेला संभालते हैं, नाम जपते हैं, गुरु पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके साथ कुछ घटित नहीं, कर्मों के हिसाब से नहीं होता, फिर उनके साथ जो कुछ भी होता है गुरु करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ पर गुरु नानक आ गया वहाँ पर कर्मों का हिसाब नहीं है। सिंह शरण का तो जाइए, जो जम्बू को ग्रासिया बाणी कहती है कि अगर गीदड़ों से ही डरना है तो शेर की शरण में जाने के दोस्ती का फ़ायदा क्या।
अगर गुरु नानक से दोस्ती कर ली फिर भी अपने गीदड़ रूपी कर्मों से डरना है कि हमारे कर्म इतने खराब है, मेरे साथ क्या होगा, तो फिर क्या फायदा शेर से यारी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारा यार कौन? सुनिए, यार हमारे यार है ना ये हमारा।